200 वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ और जब देश आजाद हुआ तो फिर इसे किस एक सूत्र में पिरोया जाए, इस पर लंबा चिंतन मंथन और जमीनी एक्सरसाइज हुई रचना। बिल्कुल। और इसके बाद जन्म हुआ संविधान का, दुनिया के सबसे वृहद, विस्तृत और वेल डिस्क्राइब्ड अगर हम रूल बुक कहें तो वो है भारत का संविधान, जिसकी दुहाई पूरे विश्व में दी जाती है। तो सबसे पहले बात आज संविधान दिवस पर, संविधान और उस पर मचे घमासान की। बिल्कुल, आज संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया गया और इस दौरान संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर संविधान पर सियासी पारा हाई रहा। अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर आपातकाल तक का जिक्र छिड़ा, एक दूसरे पर संविधान को खत्म करने के आरोप लगे और खुद को संविधान का सच्चा रक्षक बताने की होड़ भी। देखिए रहे इनके पुरखे अंग्रेजी पुलिस के इन्फॉर्मर थे, ये लड़ाई तो नहीं लड़े। आरएसएस के एक नेता ने यहाँ तक कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक दो। सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चले। संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। पर कांग्रेस ने जो अन्याय किया था उसका प्रायश्चित का कार्य भी अभी हुआ है। तो सुना आपने ये तल्ख जुबानी जंग। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर मानो तलवारें खिंच गईं। इस बार बहस का मुद्दा था संविधान। जी हां, संविधान दिवस पर संविधान के बहाने पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। संविधान दिवस पर किसने क्या कहा आपको सुनवाएंगे और समझाएंगे भी, लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में क्या कहा, ये सुन लीजिए। बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। संसद भवन में संविधान दिवस मनाए जाने के बाद से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान को कमजोर करने वालों के पुरखे अंग्रेजों के मुखबिर थे। तो वहीं अखिलेश यादव ने खुद को संविधानवादी बताते हुए बीजेपी पर तंज कसा। तो वहीं कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। आज जो संविधान कमजोर कर रहे हैं, इनके पुरखे अंग्रेजी पुलिस के इन्फॉर्मर थे, ये लड़ाई तो नहीं लड़े, आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, ये सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढते हुए फिर रहे थे। सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। आरएसएस के एक नेता ने यहाँ तक कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक दो। संविधान को कुचलने की, बदलने की बात करना ये आरएसएस के पुराने संस्कार है। वो चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू किया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के प्रगतिशील लोग अम्बेडकराइट चाहते हैं कि हर कीमत पर संविधान की रक्षा हो। कांग्रेस के आरोपों पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार कर आक्रामक रुख दिखाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के काम गिनवाए और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर संविधान का पालन न करने के आरोप मढ़े। पर कांग्रेस ने जो अन्याय किया था उसका प्रायश्चित का कार्य भी अभी हुआ है। और संविधान को हाथ में लेकर के जो घूमते हैं वो संविधान की भावना का पालन नहीं करते। अगर वो उस संविधान की पुस्तिका को लेकर के घूमने का नाटक करने के बजाय
उसमें रचित भाव का पालन करें तो शायद वो संविधान के प्रति कहीं अधिक प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। इस देश में सबसे बड़ा जन आंदोलन आजादी के बाद अगर कभी हुआ तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ और उस जन आंदोलन को कुचलने के लिए संविधान की कितनी धज्जियां इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उड़ाई, उसका आत्मचिंतन करें। आज भी कांग्रेसी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह संविधान से भी ऊपर है। बाबा साहब की जो बात थी कि पार्टी और धर्म से ऊपर संविधान होना चाहिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसका पालन नहीं करते। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ जब विपक्ष संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। इसके पहले लोकसभा चुनाव से लेकर हाल में हुए विधानसभा चुनाव तक राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। अब संसद के शीत सत्र में जिस तरह संविधान पर संग्राम मचा है, उसे देखकर साफ है कि विपक्ष संविधान के मसले पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।